हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमके मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारे साथ स्टडी कर रहे हो और आपको बहुत इजी मैथ लग रहा है। तो स्टूडेंट, आज जो हम वीडियो लेके आई हैं वो 9th क्लास की बुक जो चेंज हो चुकी है। ये जो बुक आपको अब लगी है आईसीएसई बोर्ड में 9th क्लास की, वो एवरग्रीन वालों की है, ठीक है, पब्लिकेशन की, और बाय संजीव बब्बर, ठीक है। तो ये बुक जो है, इसकी सभी वीडियोस हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अपलोड करें, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टूडेंट, हमें बहुत खुशी है कि इतने अच्छे बच्चे पढ़ने वाले जो हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो अपने स्टडी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारे साथ स्टडी करोगे तो आप एग्जाम में जरूर टॉप करोगे। नाउ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ताकि सभी बच्चे जो हैं पढ़ने वाले उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी अपनी 9th की स्टडी जो है अच्छे से करें। तो स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास का सेकंड चैप्टर जो है कंपाउंड इंटरेस्ट, आपकी डिमांड पे वो लेके आए हैं। तो स्टूडेंट, बहुत इजी चैप्टर है। अगर आप अच्छे से साथ साथ मेरी प्रैक्टिस करोगे तो देखना आपको कितना इजी लगेगा ये वाला चैप्टर। जिन बच्चों को अब तक ये मुश्किल लगते थे अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले, तो अगर आप हमारे साथ साथ स्टडी करोगे तो आपको देखना कितने इजी लगने लग पड़ेंगे। आपके आंसर जो है फटाफट से निकलेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये जो इसकी टर्म्स हैं वो आपको जनरल टर्म्स पता होनी चाहिए। प्रिंसिपल इंटरेस्ट, अमाउंट, रेट और टाइम। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की ये होते क्या है। तो जैसे स्टूडेंट, कई बार आप बैंक में से पैसे लेते हो या डिपॉजिट कराते हो, मान लो, तो उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। और जो उसमें से इंटरेस्ट आपको मिलता है, पैसे ऐड होके एडिशनल एक्स्ट्रा मनी जो मिलती है वो वाली मनी, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। और जो अमाउंट है, ये जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को ऐड करके जो आपको पैसे मिलते हैं उसको बोलते हैं अमाउंट, ठीक है। रेट क्या होता है, इंटरेस्ट कितने परसेंट पे आपको मिल रहा है वो, और टाइम कितने टाइम पीरियड के लिए आपने वो डिपॉजिट कराए हैं या बैंक से लिए, ठीक है। अगर हमने ये सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। पिछली क्लासेस में भी आपने किया हुआ है, आपको आता ही होगा। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी ओवर 100। P क्या है, प्रिंसिपल, आर क्या है, रेट, और टी क्या है, टाइम, ठीक है। उसके बाद अमाउंट का हो गया, ठीक है, ऐड करके इंटरेस्ट में प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो फाइनल अमाउंट है उसमें से ओरिजिनल प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर। नाउ स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। तो फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी इजीली सीख पाए, ठीक है। जिनको मैथ्स टफ लगता है उनको भी इजी लगने लग पड़ेगा, देखना। नाउ फर्स्ट सम, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज दिस फॉर 2 years and 8%। यहाँ पे प्रिंसिपल 15,000 है, टाइम 2 years है और रेट जो है 8% है। हमने अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अमाउंट का स्टूडेंट बड़ा फॉर्मूला भी होता है, लेकिन अभी आपको ये जो पीछे एग्जांपल्स या सम्स शुरू किए हुए तो वो सिंपल इंटरेस्ट से फाइंड आउट करके किया, तो हम भी वैसे ही करेंगे, ठीक है। इस तरह से लिख लोगे आप, प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम, ठीक है। अब 2 years के लिए है तो सिंपल इंटरेस्ट जब हम निकालेंगे पहले फर्स्ट ईयर का निकालेंगे, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है, P इंटू आर इंटू टी ओवर 100। अभी किया ना हमने, यहाँ पे फिल कर दो P के प्लेस पे 15,000, ठीक है, इंटू आर के प्लेस पे 8 और टाइम के प्लेस पे, अब फर्स्ट ईयर का ले रहे हैं हम, 1 साल का है ना, तो 1 लेंगे, ठीक है। और नीचे 100, ये 2 0 कट गए यहाँ पे। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने पे आपके पास देखो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 1200, ठीक है। 15 8 120 और ये वाली 0, 1200 रुपीज आ गया आपके पास इंटरेस्ट। नाउ ये आया आपके पास सिंपल इंटरेस्ट। हमने क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट बोल रहा है ना, तो हमने सबसे पहले अमाउंट जो है वो फाइंड आउट करना है इसका। तो अमाउंट, ठीक है, अमाउंट का क्या फॉर्मूला अभी किया था, P प्लस आई, मतलब जो प्रिंसिपल है उसमें इंटरेस्ट जो है ऐड कर देंगे। तो 15,000 में 1200 ऐड कर दिए तो आपके पास
16,200 रुपीज आ जाएगा अमाउंट। ठीक है, लेकिन अभी ये 1 ईयर का हुआ। नाउ इंटरेस्ट फॉर 2 years, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर का था, अब सेकेंड ईयर का फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने एक याद रखनी है चीज कि जो आपके पास यहाँ पे अमाउंट आएगा, ठीक है, वही नेक्स्ट ईयर के लिए पी बन जाना है। ये बात ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होगा वही नेक्स्ट ईयर का आपका क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। बाकी रेट वही रहेगा। ठीक है, टाइम तो हम 1 ईयर का लेके चल रहे हैं तो 1 ईयर होगा। ठीक है, तो अगेन इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का P इंटू आर इंटू टी ओवर 100 फिल कर दो। यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे फिल कर दिया सबको। ये 0 के साथ 0 कट गई। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। 162 को 8 से मल्टीप्लाई करो, रफ में करो, सामने जरा करके देखो, शाबाश। देखो कितना है, 1296 रुपीज। ठीक है, ये आ गया आपके पास सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का। अब अमाउंट भी फाइंड आउट करना है। तो अमाउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो इसका पी है और इसका इंटरेस्ट है उन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, ध्यान से मेथड आपने क्लियर रखना है, फिर आपको सम कोई भी आए बेटा आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट दोनों को ऐड करके देखो कितना है, 17,496 करके देखो जरा। ठीक है, साथ साथ लिख के देखो, फिर इजी लगेगा। नाउ ये आ गया हमारे पास एक्चुअली जो अमाउंट 2 इयर्स का बोला था ना उसने, तो जो सेकेंड ईयर का लास्ट होगा वही असल में आंसर है। ठीक है, अमाउंट का। तो ये अमाउंट आ गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला था, क्या किया अभी हमने, सब्ट्रैक्ट किया अमाउंट में से प्रिंसिपल के। तो अमाउंट ये था। ठीक है, अमाउंट में से जो ओरिजिनल प्रिंसिपल था क्या था, 15,000, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, माइनस 15,000। तो जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास 2,496 रुपीज आ जाएगा आंसर। क्लियर, कितना इजी था स्टूडेंट। लेकिन बेटा साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तभी इजी लगेगा। लिख के देखो साथ में, फिर देखो आपको कितना इजी लगेगा ये वाला सम। ठीक है, करके देखो साथ साथ प्रैक्टिस। नाउ सेकंड सम देखो स्टूडेंट, बुक सामने अपने जरूर रखो, खुद पढ़ो, खुद लिख के देखो, फिर इजी लगते हैं सम। ऐसे नहीं कि मैं बोली जाऊं और आप सिर्फ सुनो और करो कि बाद में लिख लेंगे, तो बाद में कुछ याद नहीं रहने वाला। ठीक है, साथ साथ लिखो, बुक खोलो अपनी। नाउ सेकंड में भी सेम ऐसे ही ये दिया हुआ प्रिंसिपल, रेट, पर्सन में रेट दिया हुआ है और ये टाइम दिया हुआ है 2 इयर्स का। तो 3 पार्ट्स हैं इसके। फर्स्ट में इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है फर्स्ट ईयर का, नेक्स्ट अमाउंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट जैसे ही सम में पहले इंटरेस्ट फाइंड आउट किया, उसका आंसर, फिर अमाउंट, और लास्ट पे थर्ड में इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। ठीक है, नियरेस्ट रुपीज में साइन आपने देना है इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पे पी आपको गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है और टाइम गिवन है। फर्स्ट सम पार्ट में उसने इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर का है, तो सिंपल इंटरेस्ट पी इंटू आर इंटू टी ओवर 100 लगा देंगे। यहाँ पे फिल कर दो वैल्यूज। फर्स्ट ईयर का है इसलिए 1 ही लिखेंगे टाइम को। ठीक है, ये कटिंग हो गई और ये आ गया आपके पास सिंपल इंटरेस्ट। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट में उसे अमाउंट बोलना है, तो अमाउंट जो है इसका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ऐड होकर अमाउंट बन जाते हैं। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट में इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, तो उसके लिए हमने जो अमाउंट है उसी को हमने पी लेके चलना है सेकेंड ईयर में। ठीक है, आर तो सेम रहेगा, टी भी 1 रहेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो, पी इंटू आर इंटू टी ओवर 100। ठीक है, नाउ यहाँ पे फिल कर दो। पी कितना है, 6,384 इंटू आर 14 इंटू टाइम 1 ओवर 100। ठीक है, अब जब मल्टीप्लाई करोगे सभी को तो आपके पास यहाँ पे करके देखो सामने मल्टीप्लाई, शाबाश, 89,376 आएगा और नीचे जो 100 है उसका लग जाएगा पॉइंट। ठीक है, ऐसे। तो अब क्योंकि अप्रोक्सीमेट आंसर कहाँ है उसमें, तो ये पॉइंट के आगे वाला डिजिट 5 से बड़ा है ना, तो क्या अप्रोक्सीमेट आंसर लिखेंगे, जो ये वाला डिजिट है। ठीक है, तो उसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो अप्रोक्सीमेट
₹94 आएगा आपके पास आंसर। क्लियर स्टूडेंट? इजी है ना, लेकिन साथ साथ प्रैक्टिस करो तभी इजी लगेगा, ठीक है। ना ऐसे स्टूडेंट थर्ड सम में भी प्रिंसिपल दिया हुआ है 3 इयर्स का, ठीक है। तो 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द सम ड्यू टू हिम एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट सेकंड में इंटरेस्ट ऑन सेकंड ईयर और टोटल अमाउंट, ठीक है, एंड ऑफ द 3 ईयर में टोटल अमाउंट जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें P गिवन है, R गिवन है, टाइम तो फर्स्ट 3 इयर्स का है ना उसमें, तो तीनों साल हमने 1 टाइम लेके 3 इयर्स का इंटरेस्ट और अमाउंट निकालते जाना है। नाउ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दोगे, कितना P इंटू R इंटू T ओवर 100, ठीक है। तो फिल कर दो यहाँ पे P की वैल्यू, R की वैल्यू और T, ये 0 दोनों कट गई, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया आपके पास सिंपल इंटरेस्ट जो है रुपीज, यहाँ पे 1280, ठीक है। ये है सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन उसने हमें सिंपल इंटरेस्ट नहीं बोला, उसने सम बोला है, मींस अमाउंट फाइंड आउट करनी है इसके बाद हमें इसकी। तो अमाउंट इक्वल टू अमाउंट, ठीक है। अमाउंट क्या होगा, जो इंटरेस्ट है उसमें प्रिंसिपल ऐड कर दो, ठीक है। कितना आ गया रुपीज, ऐड करके देखो 14,080, ठीक है। करके देखो साथ साथ की ऐसे ही आ रहा है। नाउ नेक्स्ट सेकंड पार्ट में क्या पूछा है उसने, देखो जरा पढ़ के देखो। इंटरेस्ट ही अर्न्स फॉर सेकंड ईयर, तो सेकंड ईयर के लिए इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे मैंने सिखाया था कि P कौन सा अब लेना है आपने, जो यहाँ पे अमाउंट फर्स्ट ईयर का आएगा वो सेकंड ईयर में अमाउंट, तो पहले प्रिंसिपल वही लेंगे अमाउंट को, ठीक है। R जो है वो सेम रहने वाला है और T तो 1 ईयर लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो, P इंटू R इंटू T ओवर 100, ठीक है। फिल कर दो, इंटू 10 इंटू 1 ओवर 100, तो ये 2 zeros तो कट गई ऐसे, ठीक है। कटिंग तो आती है ना, बड़े हो आप तो फटाफट से सम कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास 1408 आ गया रुपीज इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का। नाउ क्योंकि थर्ड ईयर का निकालना है तो अब अमाउंट तो निकालना पड़ेगा ना भाई, ठीक है। तो अमाउंट निकाल लेंगे पहले, अमाउंट इक्वल टू इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। कितना आया ऐड करके, सामने प्लस करो जरा, 15,480 रुपीज, ठीक है। 80 आ रहे हैं, करके देखो जरा, 88 आ रहा है, ठीक है। ये था ना यहाँ पे, तो 88, 15,488। नाउ ये आ गया आपके लिए जो थर्ड सम है, इंटरेस्ट फॉर थर्ड सम, उसके लिए प्रिंसिपल बन जाएगा ये, ठीक है। इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, तीसरे साल के लिए P आ गया आपके पास 15,488 और रेट तो सेम रहने वाला है 10%, टाइम तो 1 ईयर लेके चलते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दोगे, P इंटू R इंटू T ओवर 100, कितना आ गया, फिल कर दो यहाँ पे, ठीक है। 10 इंटू 1 ओवर 100, तो ये 1 0 कट गई यहाँ पे, तो ये आपके पास आंसर देखो कितना आएगा, सीधा ही 10 ही बचा, नीचे एक पॉइंट लग जाएगा एक डिजिट छोड़ के, सेम ही है ऊपर वाला ही आंसर, ठीक है। यही 1548.8 रुपीज ये आया इंटरेस्ट, लेकिन हमने फाइंड आउट करना है अमाउंट, तो अमाउंट दोनों को ऐड कर देंगे प्रिंसिपल में, ठीक है। ऐड करके आपके पास रुपीज 17,036.80, ठीक है। देखो जरा करके, यही आ रहा है,
यस, यही है ना। नाउ स्टूडेंट फोर्थ सम देखो, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज दिस फॉर 2 ईयर, द रेट इंटरेस्ट बीइंग 10% फॉर फर्स्ट ईयर एंड 12% फॉर सेकंड ईयर। तो यहाँ पे प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है दोनों ईयर्स के डिफरेंस है। फर्स्ट ईयर में आपने 10% लेना है और सेकंड ईयर में 12%, ठीक है। और अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो जल्दी से पहले फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है वो फाइंड आउट कर लेंगे। ये हो गया पी आर और टी तो 1 लेके चलना है। ये सेकंड ईयर के लिए, फर्स्ट के लिए 10 है तो यहाँ पे फिल कर दो। कितना आ गया पी यहाँ पे 7500, आर 10 है और टाइम 1 ओवर 100। ये दोनों जीरो कट गई तो ये तो सीधे ही आंसर आ गया, अभी कुछ भी नहीं मल्टीप्लाई करना पड़ना। 750 रुपीज आ गया आपके पास इंटरेस्ट, है ना। तो इंटरेस्ट आ गया तो क्या फाइंड आउट करेंगे, अमाउंट। यस, अभी तो फटाफट से आप करने लगे साथ साथ। वेरी गुड, पी प्लस आई, तो पी क्या है 7500 और इंटरेस्ट जो है 750, तो ऐड करके आपके पास आ गया 8250। तो थोड़ा सा साथ साथ खुद कैलकुलेशन किया करो, ठीक है। फिर कोई गलती आ जाए तो वो कर लेना ठीक अपने आप। नाउ देखो आगे, यहाँ पे अमाउंट जो है, अब बताओ फटाफट से। नेक्स्ट सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल कौन सा ले गई, बताओ बताओ, शाबाश। यस, ये अमाउंट वाला, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लोगे इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर। सेकंड ईयर के लिए अब पी क्या है, पी ये वाला लेंगे, ठीक है। आर, आर चेंज कहा था उसने 12%, ठीक है। और टाइम तो पता ही है 1 ईयर का चल रहा है, ठीक है। हर एक साल में 1 साल का ही निकाल रहे हैं ना। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी ओवर 100 फिल कर दो यहाँ पे, इंटू 12 इंटू 1 ओवर 100। तो ये 10 कट गई यहाँ पे, ठीक है। अब कटिंग करनी है नहीं तो सीधे ही मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 1900 आएगा ऊपर और नीचे वाला 10 की एक 0 कट जाएगी और 990 रुपीज आ गया आपके पास इंटरेस्ट। नाउ इंटरेस्ट आया तो खत्म हो गया सम, नो, क्या करते हैं नेक्स्ट अमाउंट निकालते हैं। तो अमाउंट में ये दोनों ऐड कर दोगे, ठीक है। प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जो है ऐड हो गया, ऐड होके आपके पास देखो कितना आंसर आया 9240 रुपीज, ठीक है। और अब है कंपाउंड इंटरेस्ट की टर्न। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जो फाइनल अमाउंट आपके पास आया उसमें से जो प्रिंसिपल था फर्स्ट वाला जो गिवन था, ठीक है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, करके आपके पास आंसर आएगा 1740 रुपीज आंसर। क्लियर स्टूडेंट, प्रैक्टिस करो, साथ साथ लिख के देखो, फिर आपको इजी लगेंगे ये वाले सम, ठीक है। करके देखो, शाबाश। कॉपी पेन लो, बुक खोलो अपनी, स्टेटमेंट पढ़ो बार बार। जब स्टेटमेंट आप पढ़ते हो तो आपको इजी लगते हैं सम, खुद करना सीखो, ठीक है, साथ साथ। नाउ स्टूडेंट फिफ्थ सम देखो, यहाँ पे अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। टाइम जो है 1.5 ईयर है, ठीक है। 10% इंटरेस्ट पे और हाफ ईयरली है ये। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये ध्यान रखने वाली बात है, हाफ ईयरली बोलना है तो आपने हाफ हाफ करके यानी कि 6 मंथ्स का आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस तरह से लिख लोगे पहले। तो फर्स्ट में हाफ पी इंटू आर इंटू टी ओवर 100। तो ये जो टी है वो हाफ वाला पहले लोगे, ठीक है, ओवर 100। तो ये 0 के साथ 0 कट गई, ये 2 के टेबल में 10 5 पे, और ये आ गया आपके पास सिंपल इंटरेस्ट 800 रुपीज, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट हाफ ईयर, ठीक है। तो मीन 6 मंथ्स हाफ ईयर का, ठीक है। अमाउंट जो है वो इन दोनों को ऐड कर दोगे। 16,000 में 800 ऐड कर दिए, कितना आ गया रुपीज 16,800, ठीक है। ये आ गया नाउ फर्स्ट हाफ ईयर का। तो नाउ अब सेकेंड हाफ ईयर का, ठीक है। इंटरेस्ट फॉर, यहाँ पे इंटरेस्ट इस तरह से लिख लो, फॉर
सेकेंड हाफ ईयर, ठीक है, इस तरह से सेकेंड हाफ में अगेन वैसे ही ये अब पी लेके चलेंगे, ठीक है। आर कितना, आर तो वही है 10%, और टाइम जो है वो हाफ हाफ लेके चल रहे हैं, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो, P इंटू आर इंटू टी ओवर 100। तो यहाँ पे फिल कर दो, ठीक है। हाफ नीचे 2 आ गया और नीचे वाला 100, जीरो के साथ जीरो कट गई दोनों, ठीक है। ये 5 आ गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने पे आपके पास 800 कितना आ जाएगा, 840 रुपीज। करके देखो जरा कैलकुलेट, ठीक है। नाउ अमाउंट फाइंड आउट करनी है तो इन दोनों को ऐड कर लोगे, ठीक है। ऐड करने पे आपके पास 17,640 रुपीज आ गया अमाउंट, ठीक है। नाउ इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, इंटरेस्ट फॉर थर्ड हाफ ईयर, ठीक है। हाफ ईयर बोलना है आपने इसको, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास, सिंपल इंटरेस्ट ये पी अब ये हो गया आपके पास, ठीक है, इंटू आर 10 और टाइम हाफ, तो नीचे 100, तो जीरो के साथ जीरो कट गए हैं, ठीक है। तो कितना आ गया आपके पास, और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 882 आ गया, ये डिवाइड कर लोगे ना, ठीक है। तो अब इसको ऐड कर दो, अमाउंट कैसे आएगा ऐड करके, 18,522, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो जो अमाउंट आया, ठीक है, फाइनल अमाउंट में से प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यही है ना, ठीक है। यही फॉर्मूला किया ना आपने, प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट कर दो 16,000, तो यहाँ पे आपके पास ₹2,522 आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर? प्रैक्टिस करो बेटा, साथ साथ लिख के देखो, फिर इजी लगेंगे ये वाले सम, ठीक है। नाउ बेटा अच्छे से इंसान उसकी प्रैक्टिस करो, तब तक हम नेक्स्ट सम लेके आएंगे। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाए और वो भी इजीली सीख पाए सम्स। तो स्टूडेंट देखा कितने अच्छे से हमने ये टॉपिक सीखा है। तो ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।